हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो आप लोग का 19 फरवरी का मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास का जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों उसका मस्ट वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बाबू, ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर गर्दा मचा सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, कहा कह रहा है क्या इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑस्ट्रिया था। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू सी सही हो जाएगा। जर्मनी और इटली के एकीकरण में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। का रहा है प्रश्न है क्या इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है? देखिए, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो वह है बाबू बिस्मार्क का संबंध नहीं था। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त साथी सभी का शेयर कर दीजिए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह था बाबू बिस्मार्क ही था। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है क्या कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? एक 1871 में कौन सी संधि हुई थी बाबू? तो वो हुई थी बाबू, जान लीजिए, वो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू ए सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का बाबू हुआ था बाबू? किस प्रकार का? तो वह जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? देखो, वो जर्मनी के एकीकरण पर कम से कम 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न क्या कर रहेगा? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था बाबू? तो वह था बाबू बिस्मार्क। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है प्रश्न, युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी बाबू? तो वह लिखे थे बाबू टॉल्स्टॉय ने। याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इस बार भी पूछ सकता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या करे? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कलमार की पुस्तक का नाम है क्या नाम है बाबू? तो उसका नाम है दास कैपिटल। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बाबू? तो वो किया था लेनिन। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं बाबू। मैं आप लोग को थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है। ठीक है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है बाबू, कब मनाया जाता है? तो वह जान लीजिए बाबू, आप लोग को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्योंकि देखिए, हम लोग का जो फादर है बाबू, वो अभी क्या है बाबू? तो वो लोग, हम लोग किसान ही है। ठीक है बाबू, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? देखिए, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? 11 नंबर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? दास कैपिटल्स को बाबू समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग को आगे भी काम करेगा। अगर 10th पास कर लेते हैं ना बाबू, तो उसके बाद से भी ये काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद कर लीजिए बाबू, कार्ल मार्क्स ने किया था बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने ही वाला है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए, इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जन्म ईस्वी वाला बाबू आप लोग जो प्रश्न आ रहा है ना, उसको फटाफट आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए बाबू। 100% पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न। ठीक है बाबू, देखिए, और एक मैं बात बता दूं, देखिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाबू इस बार एग्जाम में आप लोग गर्दा मचाने वाले हो। ठीक है बाबू, हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे बाबू? तो वह थे बाबू पुर्तगाली ही थे जो हिंद चीन में पहले पहुंचे थे व्यापारी। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है बाबू, एकदम 100%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है का अनकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, अनकोर वाट का जो मंदिर है बाबू कहाँ स्थित है?
तो वो स्थित है कंबोडिया में बाबू, याद रख लीजिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी बाबू, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, नामक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। नामक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था बाबू, तो वह चुने थे दांडी, दांडी चुने थे, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। बंगाल का विभाजन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल कहाँ था पहले, तो बंगाल हमारा ही एक प्रकार का देश था, मतलब अपने ही देश से सटा हुआ था, मतलब अपने ही देश में था, भारत में, ठीक है। तो वह क्या हुआ, वो विभाजन हुआ, मतलब अलग हुआ। तो वह कब हुआ था, याद कर लीजिए आप लोग, 1905 ईस्वी में अपने भारत देश से बंगाल विभाजन हुआ है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू सी सही, 1905 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बाबू, तो वो हुई थी बाबू 1885 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, सेफ्टी कैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था बाबू, हैम्फ्री डेवी ने किया था, हैम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हैम्फ्री डेवी ने, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 1907 ईस्वी में की गई थी, याद कर लीजिए बाबू, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है प्रश्न, गोल घर का निर्माण कब हुआ था बाबू, गोल घर का जो निर्माण था कब हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल साथियों, तो हो जाएगा 1786 में हुआ था, 1786 में हुआ था, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू सी सही है। और गोल घर कहाँ है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ष का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ष का शोषण हुआ था, तो किसका शोषण हुआ था बाबू, तो वह हुआ था मध्य वर्ग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू ये सही है, मध्य वर्ग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। गार्डन सिटी की योजना, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी बाबू, तो वह बनाए थे एबेनेजर हार्डवेयर ने बनाए थे, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। किस वर्ष आरंभ हुआ था बाबू, तो वह हुआ था बाबू 1929 में, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है का, गिरमिटिया किसे कहते हैं। गिरमिटिया किसे कहते हैं बाबू, एक आपके एग्जाम में 100% आ सकता है बाबू, गिरमिटिया किसे कहते हैं, तो जान लीजिए उसको कहते हैं अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है क्या, किस पत्रों ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी। किससे बचने के लिए अपना भाषा बदल दिए बाबू, तो वह बाबू अमृत बाजार पत्रिका से, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है प्रश्न क्या कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग जो था उसका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बाबू, तो जान लीजिए बाबू जर्मनी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 100% आ सकता है, ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो हो जाएगा, देख लीजिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देती है। ये हमारे भारतीय संविधान में बिल्कुल सत्य हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न, 16वीं लोकसभा के महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी बाबू, तो वह थी बाबू 65, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 65। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है का, प्रश्न कह रहा है क्या बाबू कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ग्राम पंचायत का, तो वह होता है बाबू, वह होता है 5 साल, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है बाबू, कितने,
तो वह है बाबू 8, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू सी सही हो जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ सी सही नहीं होगा। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह है 7, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू ए सही है, ठीक है, सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, लोक राज जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बाबू? तो वह है, आप लोग जान जाइए, बंगला। क्या है बाबू? बंगला, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा बाबू? बंगला, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था बाबू? तो वह हुआ था 1971 में, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आर्थिक विकास, कह रहा है क्या, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है बाबू? तो वह है मेरे प्यारे साथियों, वह कितने है बाबू? गोवा की, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या है बाबू? तो वह बचत कहलाता है, याद रखिएगा, उपभोग का बचत अंतर कहलाता है बचत, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है बाबू, भारत में जब वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है बाबू? सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है? तो वह है तारापुर, याद रखिएगा, तारापुर, बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू है तारापुर बाबू। 100% ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि सोना पानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि प्रचलित है, किससे प्रचलित है? तो बाबू उत्तराखंड में प्रचलित है, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी सही है। लास्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? देखिए निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक क्षेत्र क्या है जो बाबू वन है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, केरल में तो नहीं है, तो वह है बाबू का किसमें? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। देखिए बाबू मैंने 40 प्रश्न आप लोग को बता दीजिएगा, इसमें से 8 से 10 प्रश्न आपके 100% रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त साथी सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जाकर एग्जाम में गर्दा मचा सके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।